नमस्कार। आज हम हिंदी के रीतिकालीन रीतिमुक्त कवि रसखान के कुछ प्रमुख पदों की चर्चा करेंगे। हिंदी के कृष्ण भक्त एवं रीतिकालीन रीतिमुक्त कवियों में रसखान का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इनके रचना काल जन्म स्थान के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। सामान्यतः यह कहा जाता है कि सन 1590 के आसपास पिहानी नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ था। रसखान आजीवन कृष्ण भक्ति में लीन रहे। वे भगवान कृष्ण की लीलाओं का गान करते रहे। रसखान की प्रमुख रचनाएं हैं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टायम आदि। प्रस्तुत है रसखान के कुछ प्रमुख पदों की व्याख्या। मानुस हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम की डारन। प्रस्तुत पद में कवि रसखान श्री कृष्ण के प्रति अपने भक्ति और प्रेम को प्रकट करते हुए कहते हैं कि अगर वह मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं तो वे उसी गोकुल के गांव में जन्म लेना चाहेंगे जहां पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। और अगर पशु योनि में जन्म लेते हैं तो वह नंद के गाय के रूप में जन्म लेना चाहेंगे ताकि श्री कृष्ण का सानिध्य बना रहे। और अगर पत्थर के रूप में जन्म लेंगे तो वे उस गोवर्धन पहाड़ के रूप में जन्म लेना चाहेंगे जिस पहाड़ को स्वयं श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर रख कर गांव वालों को इंद्रदेव की प्रकोप से बचाया था। और अगर पक्षी के रूप में जन्म होगा तो वे यमुना तट के किनारे लगे उस कदम की डाल में बसेरा करेंगे जिस डाल पर बैठकर श्री कृष्ण गोपियों और अपनी सखाओं के संग क्रीड़ाएं खेला करते थे। प्रस्तुत पद की कुछ विशेषता इस प्रकार है। कवि का श्री कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम प्रकट होता है। वे हर रूप में श्री कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है। पद में गीति तत्व है। प्रस्तुत है अगले पद की व्याख्या। मोर पखा मुरली बनमाल, लखियो हिया में हियरा उम्ह्योरी। तादिन ते इन बैरिन को कही, कौन न बोल कुबोल सयोरी। अब तो रसखान सनेह लगइयो, को एक कहियो को लाख कहियोरी। और सो रंग रहियो न रहियो, एक रंग रंगीले सो रंग रहियोरी। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि सिर पर मोर पंख से सजा हुआ मुकुट, हाथ में मुरली और गले में बनफूलों की माला से सजे हुए श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर प्रतीत होते हैं। जिस दिन से कवि ने श्री कृष्ण के इस मनमोहक रूप का दर्शन किया है उस दिन से ही श्री कृष्ण उनके मन में स्थायी रूप से बस गए हैं। श्री कृष्ण के प्रेम में पागल कवि को अब किसी के भी द्वारा कहे जाने वाले भले बुरे बातों का सुध नहीं रहता है। कवि के मन में श्री कृष्ण के प्रति ऐसा प्रेम का भाव जगा है कि किसी दूसरे और उनका मन रमता ही नहीं है। अब तो वे श्री कृष्ण के श्याम रंग में ही रंग जाना चाहते हैं, अर्थात उनके प्रेम में ही मग्न रहना चाहते हैं। दुनिया के किसी अन्य बातों से उन्हें कोई लेना देना नहीं रहा है। प्रस्तुत पंक्ति की कुछ विशेषता इस प्रकार है। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का सजीव चित्रण हुआ है। कवि का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम अभिव्यक्त हुआ है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है। मोर पखा मुरली, रंग रहियो, रंग रंगीले आदि शब्दों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और प्रस्तुत पद में गीति तत्व भी मौजूद है। प्रस्तुत है अगले पद की व्याख्या। सोहत है चंदवा सिर मोर के, तैसी ये सुंदर पाग कसी है। तैसी ये गोरज भाल विराजत, तैसी ही ये बनमाल लसी है। रसखान विलोकत बौरी भई दृग मुंदी के ग्वाल पुकारी हसी है। खोलरी घूंघट खोलू कहाँ वह मूर्ति नैनन मांझ बसी है। प्रस्तुत पद में कवि ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि कृष्ण का मुख चंद्र के समान सुंदर है और जिनके सिर पर मोर पंख से युक्त सुंदर पगड़ी कसी हुई है। चेहरे पर अर्थात मस्तक पर गोरज यानी गैया चराते वक्त गायों के पैरों से उड़े हुए धूल लगा हुआ है और गले में बनफूलों की माला सुशोभित है। कवि श्री कृष्ण के इस मनमोहक रूप को देखकर मोहित होकर अपनी आंखें मूंद लेते हैं और अपने आंखों को खोलना नहीं चाहते हैं।
ताकि श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य उनके आंखों से ओझल ना हो जाए। उनकी यह दशा देखकर बाकी ग्वाले उन पर हंसते हैं, लेकिन कवि कहता है कि मैं अपनी आंखों को कैसे खोल दूं, इसमें तो मेरे आराध्य श्री कृष्ण की मनमोहक छवि बसी हुई है। प्रस्तुत पद की कुछ विशेषताएं इस प्रकार है। कवि ने श्री कृष्ण को एक ग्वाला के रूप में प्रस्तुत किया है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है। बिलोकत बौरी में अनुप्रास अलंकार है और गीति तत्व मौजूद है। प्रस्तुत है अगले पद की व्याख्या। फागुन लागियो सखी जबते तबते ब्रजमंडल धूम मचियो है, नारी नवेली बचे नहीं एक, विशेष यह सबे प्रेम अचियो है। सांझ सकारे कही रसखान, सुरंग गुलाल ले खेल रचियो है, को सजनी नीलजी ना भई, अरु कौन भटू जिही मान बचियो है। प्रस्तुत पद में कवि ने ब्रज प्रदेश में मनाई जाने वाली होली की व्याख्या की है। कवि कहते हैं, जब से ब्रज प्रदेश में फाग अर्थात होली का मौसम शुरू हुआ है, तब से ही समस्त ब्रजवासियों में प्रेम, उमंग और उत्साह भर गया है। समस्त नारी तथा नववधुएं आदि सभी इस उत्सव में रंग गए हैं। सुबह से शाम तक सभी सखियां मिलकर गुलाल अबीरों से होली खेल रही है। समस्त सखियां मान अभिमान को भुलाकर फाग के रंग में रंग गई हैं, अर्थात समस्त ब्रजमंडल फाग के रंग में रंग कर चारों ओर प्रेम की वर्षा कर रही है। प्रस्तुत पद की कुछ विशेषता इस प्रकार है। ब्रज में मनाए जाने वाले होली का सजीव चित्रण हुआ है। ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। नारी नवेली तथा सांझ सकारे में न और स शब्दों की एकाधिक बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार है और इसमें गीति तत्व भी मौजूद है। प्रस्तुत है अगले पद की व्याख्या। कंचन मंदिर ऊंचे बनाई के, मानिक लाई सदा झलकेयत, प्रातः ही ते सगरी नगरी, नाग मोतिन ही की तुलानी तलेयत, यद्यपि दीन प्रजान प्रजापति की प्रभुता मधवा ललचेयत, ऐसी भये तो कहाँ रसखानी, जो सवारे गवार सो नेह न लेयत। प्रस्तुत पद में कवि ने कहा है कि सोने के ऊंचे ऊंचे भव्य और हीरे माणिक्य आदि कीमती पत्थरों से जगमग मंदिर में श्री कृष्ण को विराज कर प्रातः से ही समस्त नगर के धनी लोग उनकी पूजा किया करते हैं और कीमती नग मोतियां चढ़ाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण इनकी तुलना में दीन दुखी प्रजा की भक्ति तथा प्रेम पाने के लिए ललचाते हैं। कवि कहते हैं कि ऐसे महान प्रभु जो दीन दुखियों की भक्ति पाने के लिए तरसते हैं, उनके प्रति मेरा स्नेह क्यों ना बना रहे। प्रस्तुत पद की कुछ विशेषता इस प्रकार है। श्री कृष्ण को दीन दुखियों का प्रभु माना गया है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है। तुलानी तलेयत और प्रजान प्रजापति में त और प शब्दों की एकाधिक बार प्रयोग होने पर अनुप्रास अलंकार है। तुकांत शैली का प्रयोग हुआ है। प्रस्तुत है अगले पद की व्याख्या। कान्हा भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चही है, निसी दियोस रहे यह आस लगी, यह सौतीन सांसद को सही है, जिन मोही लियो मनमोहन को, रसखानी सो क्यों न हमें दही है, मिली आवो सबे कबू भाग चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। प्रस्तुत पद में गोपी अपनी सखियों से कहती है कि हे सखी, कान्हा तो अब बांसुरी के ही हो चुके हैं, तो फिर कान्हा हम सबको क्यों चाहेंगे। रात दिन श्री कृष्ण पर इसी बांसुरी की धौंस चलती है, अर्थात बांसुरी के इशारे पर ही कान्हा उठते बैठते हैं। ये बांसुरी तो हम लोगों की सौतीन बनी हुई है, जिसने हमारे मनमोहन अर्थात श्री कृष्ण को पूरी तरह से अपने मोहपाश में बांध लिया है। अब यह जलन कैसे सहा जाए। हे सखी, चलो हम सभी मिलकर कहीं दूसरी ओर चले जाते हैं और ब्रज में इस बांसुरी को ही रहने देते हैं। प्रस्तुत पद की कुछ विशेषता है। कवि ने गोपियों के द्वारा श्री कृष्ण के बांसुरी से ईर्ष्या करते हुए दिखाया है। गोपियां बांसुरी को अपना सौतन कहकर पुकारती है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है। बस बांसुरी सौतिन सांसत आदि में ब और स शब्द की एकाधिक बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।